हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नीति स्टडी जोन में। ये हिस्ट्री का सेकंड वीडियो है जिसमें हम आगे के 100+1 लाइनर क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी, एमपीएसआई और पटवारी जैसे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा ये एसएससी और आरआरबी में भी आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। इसमें हम कम से कम समय में बहुत सारी क्वेश्चंस कवर कर लेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की पुष्टि किस अधिवेशन में की? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में की? दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन पर असहमति जताई और कांग्रेस से बाहर हो गए? तो मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्रपाल। कौन कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट तथा विपिन चंद्रपाल। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया? तो इसका आंसर है 5 फरवरी 1922। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 में स्थगित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को कब गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई? तो गांधी जी को 13 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए गांधी जी को कैद से कब रिहाई मिली? तो इसका आंसर है 5 फरवरी 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मेवाड़ भील आंदोलन का नेता कौन था? तो मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल तेजावत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ भील आंदोलन कब शुरू हुआ था? मेवाड़ भील आंदोलन 1922 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज्य पार्टी की कब और किसने स्थापना की? तो स्वराज्य पार्टी की 1923 में इलाहाबाद में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्थापना की। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। किस अधिवेशन में चुने गए? बेलगांव अधिवेशन। और कब चुने गए? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सान्याल ने 1924 में की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की नींव किसने रखी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की नींव भगत सिंह ने रखी 1928 में। कब रखी? 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड कब किया गया? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी खजाना लूटने का विचार किसका था? सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड में किसे आजीवन कारावास की सजा मिली? तो काकोरी कांड में सचिंद्र सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। किसे मिली? सचिंद्र सान्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामप्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए? तो रामप्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी के फंदे पर झूले? मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। क्या कहा था? मैं ब्रिटिश राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान कौन था जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी पर लटक गए? तो इसका सही आंसर है अशफाक उल्लाह खां। कौन था? अशफाक उल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों ने स्वयं के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से किस संस्था की स्थापना की? तो इसका आंसर है अखिल भारतीय महिला संघ 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट मैन कमीशन किसे कहा जाता है? तो व्हाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन को कहा जाता है। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को विरोध नहीं करने वाले कौन से दल थे? तो साइमन कमीशन को विरोध नहीं करने वाले दल जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनिवर्सिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका? तो पब्लिक सेफ्टी बिल। किस बिल पर? पब्लिक सेफ्टी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर नवग्रहित तिरंगे झंडे को फहराया? तो रावी नदी के तट पर। कौन से तट पर? रावी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, पहली बार तिरंगा कब फहराया गया? तो इसका आंसर है पहली बार तिरंगा 31 दिसंबर 1929 में फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया? लाहौर अधिवेशन 26 जनवरी 1930 में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन। और कब? 26 जनवरी 1930 में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने दांडी यात्रा कब और कहां से शुरू की? तो इसका आंसर है गांधी जी ने दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से शुरू की। कब की? 12 मार्च 1930 में। कहां से की? साबरमती आश्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती आश्रम से दांडी तक गांधी जी को पहुंचने में कितने दिनों का वक्त लगा? तो इसका आंसर है 24 दिन। कितने दिनों का वक्त लगा? 24 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किसकी यात्रा से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से की। किससे की? नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म कर दिया? गांधी इरविन पैक्ट 8 मार्च 1931। किस समझौते के बाद? गांधी इरविन पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है दिल्ली समझौता। किस नाम से जानते हैं? दिल्ली समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? तो इसका आंसर है दूसरा गोलमेज सम्मेलन। कौन से गोलमेज सम्मेलन में? दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? जेम्स रेमजे मैकडॉनल्ड। कौन था? जेम्स रेमजे मैकडॉनल्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हें दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में बुलाया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किन्हें बुलाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू की? दूसरे गोलमेज की असफलता के बाद। कब की? 3 जनवरी 1932 में। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से कब वापस लिया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 में वापस लिया गया। कब लिया गया? 7 अप्रैल 1934 में। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस सैन्य टुकड़ी ने पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो गढ़वाल राइफल्स। किसने इनकार कर दिया था? गढ़वाल राइफल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब हुई? 23 मार्च 1931 को। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। कब हुई? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए? सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष सन 1939 में चुने गए। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित किस प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही भीतर किस गुट का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। किस गुट का गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया? 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। कब किया गया? 1 मई 1939। नेक्स्ट है, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस। किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उधम सिंह कहाँ का रहने वाला था? पंजाब के सुनाम नामक स्थान का। कहाँ का रहने वाला था उधम सिंह? पंजाब के सुनाम नामक स्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से अलग पाकिस्तान राष्ट्र की मांग कब की गई? तो 24 मार्च 1940 में की गई। कब की गई? 24 मार्च 1940। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम के किस अधिवेशन में अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई? तो मुस्लिम के लाहौर अधिवेशन में अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट है, किसने दिल्ली अधिवेशन में पाकिस्तान नाम का प्रस्ताव पहली बार रखा? तो किसने रखा था? खलीकुज्जमान। किसने रखा था? खलीकुज्जमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कहाँ पास किया? वर्धा में। कहाँ पास किया था? वर्धा में। नेक्स्ट है, गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने कब स्वीकार किया? तो गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 में स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट है, आजाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को। किसे दिया जाता है? रास बिहारी बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज में महिलाओं के लिए बनाई गई ब्रिगेड का क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। क्या नाम था? लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप का नेताजी ने क्या नाम रखा? अंडमान और निकोबार द्वीप का नेताजी ने शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप नाम रखा। क्या नाम रखा? शहीद द्वीप और स्वराज्य द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद के अभियोक्तों की तरफ से किसने पैरवी की थी? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भोला भाई देसाई और KN काटजू। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, भोला भाई देसाई और KN काटूज, जिन्होंने क्या किया था? आजाद हिंद के अभियुक्तों की तरफ से पैरवी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कब और कहां हड़ताल की? तो वायुसेना के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 20 फरवरी 1946 में कराची में हड़ताल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने कब कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की? 25 जून 1946 में कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना स्वीकार की। कब की? 25 जून 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 में हुआ। कब हुआ था? 2 सितंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के बाद संविधान सभा के निर्माण के लिए कब चुनाव हुए? जुलाई 1946 में। कब हुए चुनाव? जुलाई 1946 में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया? तो मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 में मनाया। नेक्स्ट है, जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी। किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंडा फौज का गठन किसने किया? तो डंडा फौज का गठन चमनदीव ने किया। किसने किया? चमनदीव। नेक्स्ट है, नील की खेती करने वालों पर अत्याचार का जिक्र किस नाट्य में है? दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण। किस नाट्य में है? दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने शुरू किया? तो राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने किया। किसने किया? मजहर उल हक ने। नेक्स्ट है, निरंकारी आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो निरंकारी आंदोलन दयालदास ने प्रारंभ किया। किसने किया? दयालदास ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर। किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई। कहाँ हुई? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने कब और कहाँ विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? दीनानाथ द्वारा। नेक्स्ट है, अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया था? तो अलीपुर केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गया था। कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। किसने दिया था? भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? नारायण गुरु ने। किसने दिया था? नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में काम करता हूँ, यह कथन किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। किसने की? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरिजियो था। कौन था? विवियन डेरिजियो। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन को पारित किया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। किसकी अध्यक्षता में किया? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है, लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1920 में की। नेक्स्ट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। कौन थे? चौधरी रहमत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था? तो गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा था? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। याद रखिएगा क्या कहा था? यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। किसने की? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की? रासबिहारी बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रासबिहारी बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के दौरान काले पानी की सजा के लिए बनाया गया कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ स्थित है? अंडमान में। कहाँ स्थित है? अंडमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की? पंडिता रामाबाई ने। किसने की आर्य महिला सभा की स्थापना? पंडिता रामाबाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 ईस्वी में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इस समय पार्टी के अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण धर थे। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।